इसे मिठाई कहें या हलवा कहें, ये तो अब तक मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, आप लोग कमेंट के द्वारा बताना। लेकिन इसे ट्राई एक बार ज़रूर करिएगा। हाय एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। 1 लीटर या सवा लीटर के लगभग यहाँ पे फुल फैट मिल्क मैं ले रही हूँ। लोहे की कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ मिल्क को, और साथ ही में यहाँ पर ली हैं 2 किलो के लगभग गाजर। तो यहाँ 1 किलो फुल फैट मिल्क पैकेट वाला लिया और 250 ग्राम मिल्क अलग से जोड़ा, फिर से मैंने डाला उसमें। और गाजर को धो करके अच्छे से पोंछ लेना है। इसके बाद में हम गाजर को छील लेंगे पीलर की सहायता से। इसका छिलका ज़रूर उतारिएगा, बिना छिलका उतारे कभी भी यूज़ मत करो, क्योंकि इसमें जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं ना, वो मुंह में आती हैं खाने में। साथ ही वहाँ पर छोटे छोटे सी मिट्टी, बारीक मिट्टी लगी रहती है, जो बालू वगैरह रहती है वो नहीं निकलती है। तो इस तरीके से पीलर की सहायता से इसे हम अच्छे से पील कर लेंगे सारी गाजर को। तो 1.25 किलो फुल फैट मिल्क में 2 किलो के आसपास गाजर आराम से यूज़ हो जाती है, और एक बहुत ही अच्छा सा डेजर्ट आइटम बन के तैयार हो जाएगा, और बनाने में भी काफ़ी आसान है। और आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अगर इसे इस तरीके से करोगे तो आपको एक बार में पूरा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है, तो गाजर यहाँ पे अच्छे से हो चुकी हैं, क्लीन एकदम साफ़ हो गई हैं, छिल गई हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी गाजर है, तो इसको मैं 1/2 कर लूँगी, इस तरीके से तोड़ लूँगी, जिससे कि मैं जब ग्रेट करूँ तो मुझे सुविधा रहे, थोड़ी सी कन्वीनियंट रहे। उधर ना मैंने जो दूध रखा हुआ था 1.25 लीटर के लगभग, तो उसे साइड में बीच बीच में मैं इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ खोया बनाने के लिए। तो पूरी तरीके से हमें खोया नहीं बनाना है इसका। तो यहाँ पर हमने ग्रेटर ले लिया है, साथ के साथ सारा काम चलाते रहिएगा आप, तो टाइम कम लगेगा। तो उधर हमारा खोया बन रहा है। एक बार जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा ना, तो फिर उसको चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फिर उसको बीच बीच में चला दो, ऐसे कंटिन्यूस नहीं चलाना पड़ेगा। और यहाँ गाजर को एकदम मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है आपको। तो इस तरीके से ग्रेट करो कि इसके जो लंबे लंबे लच्छे हैं ना, वो हमें मिल सकें। यहाँ पे देख सकते हो दूध अच्छे से बॉयल होना शुरू हो गया है। तो अब आप साइड में, हमारी गाजर भी ग्रेट हो गई है, और इसके बाद आप दूसरे कोई भी काम कर सकते हो। इसे पकने दो, फ्लेम को हाई रखो। लोहे की कढ़ाई में सबसे अच्छा खोया बनता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरी ले सकते हो, या फिर इसमें जो लिंक दिए गए हैं उसके थ्रू भी आप परचेज कर सकते हो। मैं हमेशा इसी कढ़ाई में बनाती हूँ खोया, बहुत जल्दी भी बनता है और बहुत अच्छा सा खोया बनता है। रबड़ी जो भी बनाना है एकदम वाइट बनती है। तो यहाँ पे इसको हम बस इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। तो गाजर का हलवा तो हम खाते ही रहते हैं अक्सर, एक बार आप इस तरीके से बना के देखो तो ना सब लोग घर पे इम्प्रेस हो जाएंगे। मेरी सासू माँ इस बार हमारे साथ में हैं, करीब करीब 1 महीने से हमारे साथ हैं। तो मम्मी ने हमेशा यही मतलब हलवा ही खाया था गाजर का, बट इस बार जब मैंने गाजर का ये वाला डेजर्ट बना के खिलाया ना, उन्होंने इसकी बहुत तारीफ़ करी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब इस तरीके की रबड़ी हो जाए ना, पतली सी रबड़ी रहे, तो आपको गैस को ऑफ कर देना है। या फिर आप थोड़ा सा इसमें अभी हम और एक आधी चीज़ें मिलाएंगे, जैसे कि मैंने हरी इलायची डाली है कूट करके, और 3 बड़े चम्मच डाल दी है शक्कर। और शक्कर आपको इस रेसिपी में आपको अपनी पसंद के हिसाब से यूज करनी है। मैं तो इसे मीठे के तौर पर खाने के लिए बना रही हूँ, तो शक्कर अच्छे से डालूंगी यहाँ पर। और इसके बाद में इसको हल्का सा शक्कर डाल के बॉयल कर लिया है, और इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होगा तो ये वैसे ही काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अब हम यहाँ गैस को ऑफ करेंगे और इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक अलग बर्तन में, क्योंकि इसी लोहे की कढ़ाई में मैं आगे गाजर को भी इसी में बनाने वाली हूँ, आगे का जो प्रोसेस है। तो अब यहाँ पर कढ़ाई में हमने घी ले लिया है, तो मेल्टेड घी देखे तो कम से कम 4 चम्मच घी होगा ये। और अब क्योंकि बर्तन छोटा है और गाजर हमारे पास ज़्यादा है, तो मैं ये सेम प्रोसेस 2 बार कर लूँगी, इससे जल्दी भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो गाजर अभी ऐड कर ली है, और 1 किलो गाजर फिर से दोबारा इसी तरीके से बना लूँगी। तो फ्लेम को हाई कर लेंगे घी के साथ में, इसे हम कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से पलटते हुए भूनेंगे। यहाँ पर आधा कप मैंने शक्कर लगभग ली हुई है। वज़न से अगर हम देखेंगे तो ये 150 ग्राम के लगभग शक्कर रही होगी। तो क्योंकि हमने रबड़ी में भी डाली हुई है शक्कर, और आगे भी जो गाजर है इतनी ही शक्कर, एक आधा कप के जितना शक्कर उसमें भी पड़ने वाली है। तो देख सकते हो, कटोरी से डाल रहे हो तो 1 कटोरी जो है ना, खाली खाली कटोरी आप आराम से डाल लेना, पौना कटोरी के लगभग। और बस पानी छोड़ेगी शक्कर, बहुत सारा रिलीज करेगी पानी। तो इसको अच्छे से हाई फ्लेम में चलाते हुए पानी को सुखाना है, और यहीं पर बीच बीच में जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपको पसंद हो, घी ऐड करते जाओ, क्योंकि इसमें जितना घी डालोगे उतना ही ज़्यादा स्वाद आएगा, ग्लेज आएगा।
तो बस इसे फ्लेम को हाई रखना है। अभी आप देख सकते हो कलर कितना फीका सा है, लाइट कलर है गाजर का। धीरे धीरे जैसे जैसे ये पकाते जाओगे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, गाजर का जो रंग है वो गहरा लाल होता जाएगा। और हमें तब तक इसे पकाना है जब तक कि इसमें बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाए और हल्का सा ये नीचे लगने लगे। तो हाई फ्लेम में कम से कम 8 से 10 मिनट आपको लग जाएंगे। देखो हमारी रबड़ी है ना, ठंडी होने के बाद कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी की हो गई है। तो यहाँ पर हमने ले ली है एक थाली, इसमें गाजर को स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा मोटा मत करिएगा, बड़ी कढ़ाई है तो एक बार में ही सारी गाजर ले लेना और 2 बर्तन में, 3 बर्तन में, जितने बर्तन में आ जाए उतने में इसे अच्छे से फैला लेना। एक में ही फैलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि फिर गाजर का जो मोटाई है ना, जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब जब हमने गाजर को अच्छे से फैला लिया है तो ये जो रबड़ी है ना, अभी मेरे पास 1 कटोरी रबड़ी और है। पूरी रबड़ी इस कप में नहीं आ पाई थी, सूप बोल है ना ये, इसमें नहीं आ पाई थी, तो 1 कटोरी और रखी हुई है अभी उतने से ही। अब यहाँ पे रबड़ी रखेंगे और इसको अच्छे से हम पूरी गाजर के ऊपर फैला देंगे। एक मोटी लेयर हमें रबड़ी की भी बनानी है। आप चाहो तो 2 लीटर दूध का यूज़ करके भी रबड़ी को आप ले सकते हो, बना सकते हो। अगर आपके पास खोया है तो आप उससे रबड़ी बना सकते हो, इंस्टेंट रबड़ी बना सकते हो। खोया में दूध मिला के उसे थोड़ा सा पका लेना। अब बारीक कटे हुए पिस्ता से मैं इस तरीके से कुछ इसमें पीसेस के शेप में इसे किस तरीके से स्क्वायर शेप में कर दूंगी। घी में काजू फ्राई कर लिए हैं, इससे यहाँ पे मैं गार्निश करूँगी। ऊपर से थोड़ा सा केसर भी डालूंगी और एकदम शानदार डेजर्ट तैयार हो जाएगा। इसे रखिए आप 1-2 घंटे फ्रिज में, फिर आप कट करके सर्व करके जैसे मैंने वीडियो में दिखाया वैसे खाइए, मेहमानों को खिलाइए। अगर घर पे एनिवर्सरी, बर्थडे है, कोई भी ओकेजन है तो बाहर से मिठाई लाने की बजाय गाजर और 1 लीटर दूध से आप एक बार ये वाली रेसिपी बना के देखिए। सभी लोग पूछेंगे इसे कैसे बनाया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट है और बहुत ही फ्लेवरफुल है। तो टोटल यहाँ पर 2 थाली बन करके तैयार हुई है ये वाली मिठाई। देख सकते हो 2 किलो गाजर और 1.25 किलो दूध में लगभग। तो आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।